हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु फूडी एंड ट्रैवलर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का मेरा वीडियो है ऑन डे 2, दैट इज़ फ्राइडे। मैंने इसके दो पार्ट्स बनाया है। दिस इज़ द पार्ट 1। सो द फर्स्ट प्लेस विच यू ऑल कैन सी नाउ इन दिस वीडियो इज़ द चर्च, जो है आर लेडी ऑफ द इमैक्यूलेट कंसेप्शन चर्च, जो फेमस एंड वन ऑफ द ओल्ड गोवा चर्च है। दिस इज़ इन पणजी एंड ये मेरा प्लान में नहीं था क्योंकि मुझे पता था ये चर्च बंद है। बट हमारा जो फ्राइडे का फर्स्ट प्लान था, क्योंकि आपको पता है कि मैं बागा बीच के यहाँ पे रॉड्रिजेस गेस्ट हाउस में रूम लिया है, तो वहाँ से मुझे सबसे पहले पणजी बस स्टैंड आना था। तो यू कैन टेक अ कार और वहाँ से डायरेक्ट बस भी है। तो आप अगर आपके रूम से जो कलंगुट बीच एरिया के यहाँ पे जो सर्कल है वहाँ से आपको इजीली पणजी तक बस मिल जाएगा, तो विच विल बी वेरी चीप। मुझे एग्जैक्ट टिकट का जो प्राइस है वो याद नहीं है, बट इट्स अराउंड 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो बहुत चीप में हो जाएगा आपका। 20 to 30 रुपीज़ पर पर्सन में आप पणजी पहुँच जाओगे। एंड हमारा जो आज का फर्स्ट प्लान था, दैट इज़ डायरेक्टली गोइंग फॉर लंच इन वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट रिट्स क्लासिक। तो वो वहाँ जाने से पहले हम लोग को ऑन द वे ये चर्च मिलता है। तो ये वन ऑफ द ओल्ड गोवा चर्च है, तो ऑफ कोर्स यू कैन विजिट दिस एंड यू हैव टू विजिट इट, बट ये बंद है। तो आप बाहर से जो भी पिक्स लेना हो या वीडियोस लेने हैं या आप बाहर से भी प्रे करके वैसे आप ये चर्च का लुक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है अंदर जाना, इट्स क्लोज्ड। एंड इसका स्पेशलिटी ये है, उसका बेल जो आप देख सकते हो सबसे ऊपर है, इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट बेल ऑफ गोवा, ऐसा कुछ बोला जाता है, ड्यू टू विच इट इज़ यूनिक। और ये चर्च भी यूनिक है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बेल एंड मेनी अदर स्टोरीज विच आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ। तो दिस इज़ वन ऑफ द चर्च विच यू विल गेट ऑन द वे टू रिट्स क्लासिक। नाउ रिट्स क्लासिक जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस होटल है इन गोवा। अगर आप यहाँ पे पणजी में आते हो तो वहाँ पे एक बार तो खाना लंच आपको खाना ही है, बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिनर। सिर्फ आप लंच के लिए आ सकते हो, तो थाली वहाँ पे आपको मिलेगा। डिनर के लिए यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द अदर आइटम्स, लेकिन जो लंच का मेन थाली है वो आपको नहीं मिलेगा इन डिनर। सो यू हैव टू विजिट इन लंच बिटवीन 12 to 3 और 11:30 to 3 ओनली। एंड वहाँ पे उनके बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। वो एक तो पणजी बस स्टैंड से 2 मिनट्स वॉक है जो पट्टो वाला है, और अलग अलग है। बट ये जो मैं अभी विज़िट करने वाली हूँ, दैट इज़ 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम पणजी बस स्टैंड। तो अगर आप ऑटो करते हो तो 200-250 टैक्सी ऑटो लेंगे ही, तो आई डोंट थिंक मुझे वो परवड़ा। तो दैट्स द रीज़न मैं वॉक करके यहाँ पे आई। तो वाइल वॉकिंग ऑन द वे मुझे वो चर्च मिल गया, क्योंकि मुझे वो जाना ही था एंड वो चर्च मैंने विज़िट कर लिया। तो आप भी विज़िट वैसे कर सकते हो, बिकॉज आपका ऑन द वे में चर्च भी हो जाएगा एंड रेस्टोरेंट विज़िट भी हो जाएगा। जैसे हम लोग ने रिट्स क्लासिक विज़िट किया, उसका जो एम्बियंस तो ऑब्वियसली इट्स वेरी ब्यूटीफुल, पूरा भरा हुआ रहता है, आप कोई भी दिन आओ। फ्राइडे मैंने पणजी इसलिए चूज़ किया बिकॉज सैटरडे एक तो बहुत रश हो सकता है, प्लस बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो है वो सैटरडे संडे क्लोज्ड है। एंड सैटरडेज़ का मैं नॉनवेज नहीं खाती, दैट्स द रीज़न आई विजिटेड ऑन फ्राइडे। यू कैन गो फॉर सैटरडे, बट संडे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आर क्लोज्ड। तो बेस्ट इज़ यू विज़िट ऑन फ्राइडे और सैटरडे और एनी अदर डे। तो मैं हूँ रिट्स क्लासिक में, उसका एड्रेस मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये रेस्टोरेंट में मोस्टली आपको वेटिंग ही मिलेगा, आते ही आपको सीट नहीं मिलता। तो इट्स बेटर कि आप जल्दी आ जाए अराउंड 12 ही, तो आपको आराम से बैठ के आपको सीटिंग जल्दी मिल जाए। तो यहाँ का जैसे मैंने बोला, द फेमस डिशेस आर थाली थालीस। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है आपको कि कौन सी थाली चाहिए, उनका एक ही थाली होता है जिसका एक परफेक्ट कॉस्ट है, जो मैं आपको बिल दिखा दूँगी। तो दिस इज़ द थाली, द वेरी फेमस थाली ऑफ रिट्स क्लासिक पणजी। एंड इसमें आप देख सकते हो कितने सारे वैरायटीज़ है एंड कितना बड़ा फ़िश फ्राई है। आई थिंक सिर्फ फ्राई के टाइम पे वो लोग आपको पूछते हैं कि आपको सुरमई फ्राई चाहिए या आपको चणक चाहिए। तो चणक जो है वो लोकल फ़िश ऑफ गोवा है, तो आप कोई भी रेस्टोरेंट जाओ तो ये आपको मिल ही जाता है। इट टेस्ट समवॉट लाइक सुरमई, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ का आप वैराइटीज़ देख सकते हो, इतना बड़ा फ़िश का एक पीस दिया हुआ है। तो दिस इज़ द एक्चुअली वो सुरमई था, बट उन्होंने बोला कि उसकी जगह कोई भी फ़िश आ सकता है। दिस इज़ क्रैब। तो अलग अलग उनका जो ग्रेवीज़ है, जो फेमस डिशेस है गोवा का, वो दिया था। तो एक वेज भाजी भी दी हुई थी, कुछ राइस भी दिया था। आपको गोवा का कोई भी रेस्टोरेंट में थाली खाओगे तो आपको रोटी चपाती ये सब चीज़ें नहीं मिलती, बिकॉज़ गोवा में आपको नॉर्मली फुल राइस ही मिलता है।
दिस इज़ द शेल्स, इसकी जो ये पूरा सूखा था और इसके अंदर कोकोनट ग्रेटेड कोकोनट का सूखा सा ग्रेवी था विच वॉज वेरी टेस्टी। एंड दिस इज़ द किस्मूर जो है ड्राई प्रॉन से बना हुआ और उसमें भी कोकोनट की छोटे छोटे पीसेस है। तो ये सब कुछ यूनिक डिशेस है, आप अगर गोवा आते हो तो यू विल गेट टू इट ऑल ऑफ दिस। एंड दिस इज़ द सोल कड़ी, ये हम लोग का मुंबई सोल कड़ी जैसा नहीं होता, बहुत सारा अलग रहता है। एंड ये है गोवन करी जिसमें प्रॉन्स है और भिंडी भी डाली हुई है। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स के करी से आप ये देख सकते हो। दिस इज़ द गोवन थिक गोवन करी फुल्ली मेड अप ऑफ कोकोनट। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, अगर आपको अलग अलग वैरायटीज़ खानी हो एक ही डिश में देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। नॉर्मली ऐसे बहुत सारे अलग रेस्टोरेंट्स हैं पणजी में जहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर हाउ इट टेस्ट क्योंकि मैंने सब रेस्टोरेंट्स विजिट नहीं किया है। बट दिस इज़ माई सेकेंड विजिट, तो आई नो इट इज़ द बेस्ट। जैसे कि वो क्रैप शाकुती आम्बोटिका ऐसे अलग अलग करीज आपको एक ही थाली में मिल जाएगा। दिस इज़ द स्टार्टर विच वी टुक। यहाँ पे ये तो स्क्विड है जो वहाँ पे कैलामिरी बोला जाता है इन गोवा। तो ये उसका कुछ मसाला कुछ तीखा मसाला जैसा उनका एक डिश प्रिपरेशन था जो हम लोग ने लिया। मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगा ओवरऑल, बट इट वॉज क्वाइट गुड। उसका नाम था स्क्विड मसाला फ्राई। येस, मिनरल वाटर यू कैन अवॉइड इट हियर, 40 रुपीज़ है तो आप खुद का लेके जा सकते हो एंड यू कैन चेक द बिल। द मेन थिंग विच आई फॉरगॉट इज़ ये जो रिट्स क्लासिक है वो आपको बहुत इजीली नहीं मिलेगा। लोकेशन पे पहुंचने के बाद भी उसका बोर्ड थोड़ा लेफ़्ट साइड जो है रोड का, उसके अंदर बिल्डिंग में जाके कुछ फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे मिलेगा। एड्रेस तो मैं लिख दूंगी बट एड्रेस रहने के बाद भी इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। So the now next place which we are going to visit and which we visited is Basilica of Bom Jesus. So this is located in Old Goa. ये पंजिम बस स्टैंड से 9 किलोमीटर्स दूर है और आप बस से भी जा सकते हो, बट बस से जाने के बाद यू हैव टू वॉक। सो इट्स बेटर कि आप अगेन यू कैन यूज़ गोवा माइल्स ऐप जो मैंने यूज़ किया है। इट विल कॉस्ट यू अराउंड रुपीज़ 300 to 320, मुझे 315 रुपीज़ लगा। सो यू कैन यूज़ दैट ऐप। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक चर्च। यहाँ आके आपको ये एक चर्च ऐसा है जो विज़िट करना ही है। इट कंटेन्स द बॉडी ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। आपको इस चर्च का मेरा ज़्यादा वीडियो नहीं दिखेगा, अब मैं जो वीडियो दिखाऊंगी उसके एग्जैक्ट सामने सेंट कैथेड्रल चर्च है जो एग्जैक्ट सामने है। तो मैं वहाँ पे जाके शूट करके उसके सामने से मैंने बेसिलिका का भी वीडियो लिया हुआ है। नाउ यहाँ पे जो बेसिलिका चर्च है वहाँ पे आपको फ़ोटो शूटिंग अलाउड नहीं किया है, ड्यू टू विच मैं नहीं ले पाई फ़ोटोज़ अंदर से। बिल्कुल पहले ऐसे था 2 साल पहले कि आप खुद के फ़ोटोज़ नहीं ले सकते थे लेकिन अंदर चर्च का फ़ोटो ले सकते थे, बट अभी तो कुछ भी नहीं ले सकते ड्यू टू सम रीजंस। सो मैंने उसका वीडियो नहीं शूट किया बिकॉज वी आर नॉट अलाउड। तो मैंने जस्ट सेंट कैथेड्रल चर्च के अंदर खड़े रह के बाहर कैसे वो चर्च दिखता है उसका मैंने वीडियो लिया है। एंड यहाँ पे ये जो चर्च है यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट कोड्स ड्रेस कोड्स है। यू कैन नॉट वेयर शॉर्ट्स स्लीवलेस, एंड बच्चा हो या जो भी हो आपको परफेक्ट ड्रेस पहन के ही जाना है। तो ये सब रूल्स है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चर्च विच इज़ इन फ्रंट ऑफ बॉम बेसिलिका। दिस इज़ सेंट कैथेड्रल चर्च। यहाँ पे भी आपको फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। यू कैन विजिट दिस चर्च। बॉम बेसिलिका में भी बहुत म्यूज़ियम एंड वैराइटीज़ ऑफ आपको छोटे मॉन्यूमेंट्स स्टैचूज़ ऐसे बहुत कुछ चीज़ें दिखेंगी। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको अंदर से ये चर्च कैसे दिखता है वो देखना है तो मैंने कुछ 1.5-2 ईयर्स पहले वीडियो डाला था, कुछ 1 मिनट या 30 सेकेंड्स की वीडियोस है। उसका भी मैं वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये दोनों चर्चेस का मैं एड्रेस भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन विजिट। द बेस्ट वे एज आई सेड यू कैन यूज़ द गोवा माइल्स ऐप टू रीच ओवर हियर। एंड वो वीडियोस आप मेरे ओल्ड वीडियोस देख सकते हो। इट इज़ इन द प्लेलिस्ट गोवा ट्रैवल वीडियोस, ये प्लेलिस्ट का नाम है। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे जो ओल्ड वीडियोस है वो देख सकते हो फॉर बॉम बेसिलिका। बिकॉज आज मैं शूटिंग नहीं कर पाई एज वी आर नॉट अलाउड, एंड मुझे नहीं वो वाले वीडियो इसमें डालना है, दैट्स द रीज़न मैंने नहीं डाला। तो यू कैन ऑल्सो विजिट दिस चर्च। मैं टाइम रिस्ट्रिक्शन के वजह से अंदर नहीं जा पाई, तो इफ़ यू वांट यू कैन विजिट। यहाँ पे भी कुछ अलग अलग चीज़ें हैं देखने जैसे, सीनरी बहुत अच्छे है, फ्लावर्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर फोटोग्राफीज एंड ऑल्सो यू कैन विजिट दिस चर्च। सो ये था मेरा आज का डे 2
का पार्ट 1 वीडियो. आई होप you all like this video. Now let's wait for the part 2 of day 2, which will be soon coming in next week. So please click on like and do share and subscribe. Do add your comments, आपको ये वीडियो कैसा लगा. And now let's all meet in the next video. Till then, take care, stay safe.